हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों की क्वेरी थी उनके बारे में जवाब मिलेगा। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं तो ऑल ओवर इंडिया, जो पीजी के सीट्स हैं वो कितने हैं, कौन से स्टेट में कितने सीट्स हैं। स्पेशली बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि सर हमारा जो रैंकिंग है वो 500 प्लस है जनरल में या ओबीसी में या एससी एसटी में, तो क्या हमें सीट्स अलॉट हो पाएंगी। और साथ ही साथ कई बच्चों का ये भी क्योरी था कि काउंसलिंग का जो डेट वगैरह है वो कब अनाउंस होगा, कब पता चलेगा काउंसलिंग वगैरह है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से कॉलेज को अप्रूवल मिल गया है जिसमें हम एडमिशन लें। तो ये सारी चीज़ें, सारी डाउट्स मैं आपको कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में क्लियर करूँ। तो कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूँगा, साथ ही साथ इस वीडियो में आप लोग को टोटल नंबर ऑफ़, लास्ट में टोटल नंबर ऑफ़ एक एक स्टेट वाइज कितने पीजी सीट्स हैं उस स्टेट में, कितने कॉलेजेस हैं बीएमएस के, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। तो ये वीडियो में बने रहना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो रहेंगी, जो भी एक एक चीज़ की वीडियो रहेंगी, वो आपको अब रेगुलरली इस पर मिलेगी। तो काउंसलिंग से रिलेटेड सारी गाइडलाइंस जो भी जारी होगी, चाहे वो आपका ऑल इंडिया कोटा का हो, यानी कि डबल या ट्रिपल सी की काउंसलिंग का हो, या आपका स्टेट कोटा का हो, आपको सारी चीज़ें मैं इसमें प्रोवाइड करूँगा। ओके, चॉइस फिलिंग से लेकर के आपका काउंसलिंग से लेकर के पूरे मैट्रिक्स जारी होने तक सारी चीज़ें। तो पहले चीज़ें अपन स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपका कल जैसे कि रिज़ल्ट आ चुका है, आप लोगों को भी पता है रिज़ल्ट आया। तो जो कट ऑफ है, जो एनटीए ने जो जारी किया, वो कट ऑफ कितने हैं, तो आपका जनरल कोटा के लिए उन्होंने जो कट ऑफ जारी किया है वो 50% है। आप लोगों को दिखाई देता है परसेंटाइल वहाँ पे, तो 50% अगर आपका है तो आप एलिजिबल हो काउंसलिंग के लिए। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूँ, कट ऑफ जो उन्होंने बताया है। इसके बाद में अगर आप एस टी ओबीसी हो तो 40% उसका परसेंटाइल बताया गया है कट ऑफ। और अगर आप जर्नल हो, फिजिकल हैंडीकैप हो, तो उस कंडीशन में आपका क्या है 45% बताया गया है। और एस सी एस टी ओ बी सी अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो उनका भी क्या है आपका 40% ही आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पे एनटीए ने जारी किया है। बाकी अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो कुछ चीज़ें आपके सामने मैं फैक्ट्स पहले प्रेजेंट करूँगा, फिर मैं आपको कॉलेजेस के बारे में बताऊँगा, तब आपको थोड़ी चीज़ें पता चलेंगी। जैसे कि ये ऑफिशियल एनटीए के साइड में आपको दिखाई देगा कि टोटल नंबर ऑफ जनरल स्टूडेंट कितने अपेयर हुए थे। ये जो है फॉर्म फिलिंग किए थे वो है, और ये जो है अपेयर किए थे वो है। तो ये आपका मेनली है। तो टोटल जनरल स्टूडेंट कितने थे, ईडब्ल्यूएस के कितने थे, इसके अलावा ओबीसी के कितने थे, एससी कितने थे, एसटी कितने थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। स्पेशली आपको आयुर्वेदा में देखना है, तो आयुर्वेदा में टोटल कितने हैं 24,650 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम अपेयर किया था। तो ये आपको मेनली याद रखना है। तो यहाँ पे आपका जो है 24,650 जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने क्या है अपेयर किया था। अब इसमें भी आप जैसे कि अब मान के चलो फीमेल कोटा आरक्षण मिलता है 50%, तो फीमेल में कितने थे, तो 15,000 से भी ज़्यादा जो है फीमेल थे। और अगर मेल के बारे में बात करें तो 8,964 जो है मेल थे। तो ये आपका जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया है। तो ये पहले याद रखना, इस भी यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली है। यानी कि 24,650 लोगों ने पेपर दिया था जिनका रिजल्ट आउट हुआ है। ओके, अब इसमें भी 24,650 जो लोग हैं, अपन यहाँ पे ये नहीं देख रहे हैं कि कितने लोगों ने फॉर्म भी भरा था, आपका कंपटीशन देख रहे हैं। तो 24,650 है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। तो मैं ये आपको बता देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ जो आपके सीट्स हैं पीजी के सीट्स, वो हैं आपके 4,584। ये टोटल नंबर ऑफ अभी तक जो मेरे पास आंकड़े प्रेजेंट थे उस भी आप पे मैं बता रहा हूँ, 4,584 जो है सीट्स हैं। अब ये जो है टोटल आपके गवर्नमेंट एंड आपके प्राइवेट, ठीक है, दोनों मिला करके आपके जो है ये टोटल सीट्स हैं। इसमें गवर्नमेंट सीट भी इंक्लूड है 4,584 में, और प्राइवेट सीट्स भी इंक्लूड है। टोटल नंबर ऑफ कॉलेज के बारे में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कॉलेज जो है वो आपका 413 है। ओके, अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा जो एक एक स्टेट वाइज में यहाँ पे बात कर लूँगा, तो आपको यहाँ पे पता चल गया 24,000 लोगों ने पेपर दिलाया था। अब उसमें से 4,584 लोग, ये टोटल आपका पीजी सीट्स हैं। तो आप यहाँ पे ये चीज़ को देख सकते हो कि कंपटीशन एक तिहाई है, एक तिहाई है जो कंपटीशन है।
अब इसमें भी आपका जो कैटेगरी वगैरह ऐसा करके रिजर्वेशन जो रहता है उस बिहाफ पे आपका थोड़ा चीज़ें चेंज हो जाती है। बाकी अपन स्टेट वाइज बात कर लेते हैं। अब स्टेट वाइज थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपका कौन कौन से कितने कितने सीट्स हैं स्टेट वाइज। अब स्टेट वाइज क्यों ज़रूरी है ये पहले बात कर लेता हूँ मैं। देखो अगर आप स्टेट काउंसलिंग कराते हो, क्योंकि देखो हर एक कॉलेज, मोस्ट ऑफ द जो कॉलेज रहता है उसमें ऑल इंडिया कोटा के मुश्किल से अगर 100 सीट है, 100 या 60 सीट है, 60 सीट में से मुश्किल से 6 सीट जो रहती है, 6 to 5 जो सीट रहती है वो ऑल इंडिया कोटा की रहती है। ओके, बाकी जो आपका भरेगा फिलअप होगा, यानी कि 60 में से आपका 54 या 53 जो सीट्स भरेगा वो स्टेट कोटा की काउंसलिंग के थ्रू भरेगा। तो इस वजह से आपके स्टेट में कितने पीजी की सीट्स हैं ये आप लोगों को जानना जरूरी है। उस बिहाफ पे आपका जो ये बोल सकते हो कि आपका जो रैंकिंग है उसको, उसके बिहाफ पे आपको काउंसलिंग में सीट मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी ये आप डिसाइड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश में टोटल 3 कॉलेजेस हैं। अब ये 3 कॉलेजेस हैं उनमें टोटल पीजी की अगर अपन ध्यान दें, पीजी टोटल सीट्स हैं यहाँ पे आपका बीएमएस के जो कॉलेजेस हैं वो यहाँ पे आपका बताया कि मतलब जो मेरे पास डाटा था उस भी आप पे बता रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर ऐसा भी हो सकता है कि ये 3 कॉलेज में से एक ही कॉलेज में जो मेन कॉलेज है या 2 कॉलेज है उनमें ही आपके टोटल 56 जो आपके सीट्स हैं वो आपके बताए गए। तो 56 जो सीट है वो आपका आंध्र प्रदेश में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश में 56 जो सीट है वो आपके पीजी के हैं। आसाम में 24 सीट है। बात करें बिहार में तो 58 सीट है। टोटल नंबर ऑफ बीएएमएस कॉलेज है ये। आप ये मत समझना कि ये 8 कॉलेज में ही 58 सीट है, नहीं, टोटल नंबर ऑफ बीएएमएस कॉलेज 8 है। उनमें से आपका किसी एक में, जैसे कि एग्जांपल के लिए छत्तीसगढ़ में टोटल 6 कॉलेज हैं बीएएमएस के, लेकिन एक ही कॉलेज है आपका गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ 53 सीट्स हैं। तो ये चीज़ को आप ध्यान देना, ये जो आपका आंकड़ा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और सही है। ओके, तो ये जो आंकड़ा है वो आपका सही है। बाकी इधर का जो आपका कॉलेज है, तो ये कॉलेज जो है वो मैं बता रहा हूँ कि इतने कॉलेजेस हैं, उनमें से प्रॉपर एक कॉलेज में भी हो सकता है या 2 कॉलेज में। इसका आंकड़ा मेरे को पास प्रॉपर प्रेजेंट नहीं था, वरना उसको भी मैं बताता। बाकी सीट्स का जो आंकड़ा है वो एक्यूरेट है। तो वही है, आंध्र प्रदेश में 56, इसके अलावा आसाम में 24, बिहार में 58 और छत्तीसगढ़ में 53 है। जो स्टेट है, स्टेट वाइज बता रहा हूँ। ओके, इसके बाद में अपन बात करें तो जो आपका दिल्ली है, तो दिल्ली में आपका कितने हैं, तो 119 है। इसके बाद में गोवा में 12 सीट्स हैं। गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात में आपका 197 सीट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ बीएमएस कॉलेज 33 है। हरियाणा में आपका 24 सीट्स है। इसके बाद में बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में अगर गवर्नमेंट सीट्स के बारे में बात करें तो 39 है। और इसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करें तो 15 सीट है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड, तो झारखंड में आपके कितने हैं, तो आपके टोटल 24 सीट्स हैं। कर्नाटका में ये प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों कॉलेज मिला करके अगर हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो पीजी के हैं सबसे ज़्यादा हैं कितने, 1123। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1123 जो सीट्स हैं सबसे ज़्यादा कर्नाटका में है एंड महाराष्ट्र में भी है। फिर केरला में आपके 229 सीट्स हैं पीजी के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में कितने सीट्स हैं, तो मध्य प्रदेश में आपका जो सीट्स है टोटल नंबर ऑफ पीजी के 152 है। महाराष्ट्र में टोटल नंबर ऑफ पीजी के जो सीट्स हैं वो 1511 है। तो ये आपका हाईएस्ट है, फर्स्ट हाईएस्ट है एंड सेकंड हाईएस्ट आपका कर्नाटका है। फिर उसके अंदर मेघालय में नहीं है। उड़ीसा में अगर बात करें तो उड़ीसा में आपका जो है 23 सीट्स हैं। फिर पंजाब के विषय में बात करते हैं तो पंजाब में आपके जो पीजी के टोटल सीट्स हैं वो 47 हैं। फिर राजस्थान में आपके पीजी के जो सीट्स हैं वो 228 हैं। तमिलनाडु में 30 है, 30 है। इसके बाद में तेलंगाना में पीजी के सीट्स के बारे में बात करें तो 38 है। उत्तर प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ पीजी के सीट्स 413 है। उत्तराखंड में पीजी के सीट्स के बारे में बात करें तो उत्तराखंड में जो पीजी के सीट्स हैं वो आपका 150 है। और अगर बात करें वेस्ट बंगाल में तो आपका 19 है। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका जो है टोटल आपका इतना ही बताया गया है, ठीक है। तो टोटल इस प्रकार से आपका 4584 जो सीट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पीजी के सीट्स हैं।
अब इसमें भी एक चीज़ और, सबसे पहले बात कुछ चीज़ें आप लोग यहाँ पे पूरा सुन लो, उसके बाद में आप लोग, अब इसमें से ज़्यादा समथिंग 100 सीट्स ही आपके कम ज़्यादा होंगी। क्या हुआ है, 100 या 200 सीट्स ही, 200 सीट्स अपन मैक्सिमम मान लेते हैं, कम ज़्यादा होगी। क्यों कम ज़्यादा होगी? क्योंकि कई नए जो कॉलेजेस हैं वो आपके स्टेबलाइज हुए हैं और उनका भी अप्रूवल लिस्ट आया नहीं है। जैसे कि अगर आप ध्यान दो तो NCISM के साइड में जाते हो तो 14 तारीख को उन्होंने जो PG के लिए अप्रूवल जो कॉलेजेस हैं और तथा UG के लिए जो अप्रूवल कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट जारी की है। ओके, तो वो 14 तारीख को तो उन्होंने जारी की है, तो ये फर्स्ट लिस्ट है। ओके, सेकेंड लिस्ट भी उन्होंने उन लोग जारी करेंगे। सेकेंड लिस्ट में क्या होगा, जैसे कि अब फर्स्ट लिस्ट में जिन लोगों का काउंसलिंग में नाम नहीं है, मतलब ऐसा है कि जिन कॉलेज को अप्रूवल नहीं मिला उनमें वापस इंस्पेक्शन होता है, फिर उसके बाद में उनका वापस इंस्पेक्शन होने के बाद में मे बी सेकेंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट में उनका नाम जो है आपको दिखाई देगा। तो कई नए कॉलेजेस हैं तो उनको अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा ये मुझे अभी प्रॉपर पता नहीं है, लेकिन वही है कि NCISM का जो साइड है उसमें अप्रूवल जो कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट अपलोड होती जाएंगी। और साथ ही साथ जब आप कॉलेज के काउंसलिंग कराओगे, स्पेशली जैसे कि आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराओगे या स्टेट कोटा की काउंसलिंग कराओगे, तो उसमें ऑटोमेटिकली जो अप्रूवल कॉलेज है उनको ही लिया जाता है, नॉन अप्रूवल कॉलेज को नहीं लिया जाता है। तो आप काउंसलिंग कराओगे तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप काउंसलिंग के बेसिस पे जा रहे हो तो आप अप्रूवल कॉलेज में ही जा रहे हो। तो ये तो खैर एक बेसिक चीज़ है। बाकी वही है कि मतलब मान के चलो यहाँ पे तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, तो जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हाँ हमारा इतने हैं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उनको आई होप समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ कुछ दिनों के बाद में, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ 2023 में एग्ज़ाम हुए हैं, इसमें एक मेजर जो इशू है, कई बच्चे ऐसे हैं कि जिन लोग एलिजिबल नहीं हैं उन लोग भी फॉर्म फिलअप किए हैं। तो उस बिहाफ पे जो जब तक फर्स्ट राउंड की मैट्रिक्स तैयार नहीं हो जाती तब तक प्रॉपर एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल है। बट फिर भी उस बिहाफ पे मैं आप लोग को एक बार बता दूंगा, एक और वीडियो आएगी। सबसे पहले तो कल मैं एक वीडियो आप लोगों को अपलोड करके बताऊंगा कि टॉप इंस्टीट्यूट कौन से हैं, जिनमें जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे कि हमारे ही बच्चे हैं बहुत सारे जिन्होंने ARI 100 के अंतर्गत आए हैं। ठीक है, 2 से 3 बच्चे हैं जो हमारे ARI 100 के अंतर्गत आए हैं। तो और भी ऐसे हैं हमारे इंस्टीट्यूट से जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है, लगभग 30+ स्टूडेंट जो है उसका अपन लोगों ने इस टाइम सिलेक्शन दिया ही है। ओके, वो आपको पता चल जाएगा कुछ समय बाद में कौन कौन है वो बच्चे। तो यहाँ पे वही है कि मैं कल जो है एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें टॉप इंस्टीट्यूट जो आपके इंडिया में कौन से टॉप इंस्टीट्यूट है उनका स्टाइपेंड क्या है, इसके अलावा कौन से इंस्टीट्यूट है जिनमें रिजर्वेशन रहता है, क्या क्या रिजर्वेशन रहता है, वो सारी चीज़ों का मैं कल के वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो बना करके डिस्कस करूँगा। बाकी आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें मिलती रहेंगी इस यूट्यूब चैनल में। तो सब्सक्राइब कर लिए रहना, एक एक नोटिफिकेशन एक एक चीज़ के बारे में आपको मैं इन्फॉर्म करता रहूँगा, चॉइस फिलिंग से लेकर के डॉक्यूमेंट तक के पूरे वेरिफिकेशन तक का से लेकर के आपका जो अलॉटमेंट होता है, सीट अलॉटमेंट तक, सारे प्रोसेस को मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊँगा ही बताऊँगा। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू।